गाइस गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे और आज का हमारा प्रोग्राम है कहीं बाहर जाने का। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं और अभी गाड़ी वाले को फ़ोन कर दिया तो गाड़ी वाला आ जाएगा। अभी हम निकलेंगे बाहर जाने के लिए। तो अभी मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं किसी फंक्शन में जो कि है वृंदावन के पास। ये टूट कुत्ते को रोटी डालने जा रही है। डॉगी को सुबह से भूखा बैठा है। ये इसने रोटी डाल दी। तो गाइस ये इसको अब नहलाया जाएगा। ये भी तैयार होगी। सबसे बड़ा काम तो यही है, बच्चों को तैयार करना। सो रही है, इसको नहलाया जाएगा। तो गाइस बेटी भी हमारी कह रही नींद में सो गई है। वो नहाने के लिए तैयार नहीं हो रही, उठ नहीं रही। लाइट नहीं आ रही, तार लगवा दे अपना। जाओ जल्दी। मैं भी थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ। तो ये चलिए, चने खाना सेहत के लिए हेल्दी। चले जा। क्या होता है? कहाँ साड़ी पे सुबह से प्रेस नहीं करी तुमने साड़ी पे? ऐसी हाथ से कर रही इतना इसने कुछ करने दिया है, चले गए थे। लो जाने का टाइम हो गया, अभी इसकी साड़ी पे प्रेस ही हो रही है। इतना टाइम हो गया, सुबह से तैयारी नहीं है। जबकि 10 दिन पहले से पता है कि जाना है, तैयारी करनी है, पर लेकिन फिर भी तो अभी ये साड़ी पे प्रेस हो रही है, जाने की तैयारी हो रही है। अभी आज सीतू अपनी बहनों से मिलेगी बहुत दिनों के बाद। ये तुमने पहले क्यों नहीं करा प्रेस? सारे काम एक ही साथ याद आते हैं। तो गाइस फाइनली मैं तो हो गया हूँ रेडी और अभी ये हमारी शीतल तैयार हो रही है और इस श्रेया जब भी जा रही है हमारे साथ में। तो अभी हम 3 लोग हो गए हैं और एक गाड़ी वाला भी आ जाएगा तो 4 लोग हो जाएंगे। एक छोटी मेरी बेटी भी है, 5 लोग हो गए। हम 5 लोग जा रहे हैं नगला महाराज सिंह। ये है पड़ता है वृंदावन में, दाऊ जी के पास में। वहाँ पे है साड़ू साहब, सॉरी। तो ब्रदर इन लॉ के पास जा रहे हैं हम लोग। उनके बाबा जी ख़त्म हो गए हैं तो वहाँ पे उनका कार्य है, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए अभी गाड़ी वाला आ जाएगा, उसी का वेट चल रहा है अभी। तो गाइस अभी मैं तो हो गया हूँ रेडी, पर अभी मेरी वाइफ शीतल तैयार नहीं हो पाई है। तो गाइस देखिए, सही लग रही है ना जैकेट? तो गाइस यहाँ पे मैं हूँ, अभी गाड़ी में बैठे हैं हम लोग और हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं, जाने के लिए रास्ते में हैं। तो अभी हम लोग सादाबाद पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये अभी हम पहुँच चुके हैं सादाबाद रोड पे। तो अभी सादाबाद से हम निकलेंगे सीधा मथुरा वाले रोड के लिए, जो अभी आगे आके लेफ़्ट में मुड़ जाएंगे। तो गाइस ये है मथुरा वाला रोड और हम अभी निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। तो हम जा रहे हैं आज एक फंक्शन में। तो वैसे आज शादियों की वजह से ना भीड़ भी काफ़ी हो रही थी, जाम भी मिला था हमें रास्ते में। बट लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था, पर
डेली के हिसाब से ना सारंग चल रहे हैं, तो शादियों की वजह से जाम भी मिला था हमें काफ़ी जगह पे, 2-3 जगह पे मिला था। तो इसके लिए भी थोड़ी दिक्कत होती है, रुकना पड़ता है जाम में, तो परेशानी होती है फिर। तो यहाँ पे इस लड़के ने बाइक फंसा दी थी और हमारी गाड़ी भी बीच में फंस गई थी, क्योंकि ये रास्ता बहुत छोटा था। फिर इस लड़के को ये बाइक पीछे मोड़नी पड़ी। उसके बाद हमारी गाड़ी आगे निकली और फिर हमने अपना लेफ़्ट टर्न लिया। उसके बाद हम पहुंचने वाले थे गांव में, जहाँ पे हमें जाना था। तो ये जो सामने दिख रहा है यही वो गांव है जहाँ पे हमें जाना है। और यहाँ पे रहते हैं हमारे ब्रदर इन लॉ, उनके घर ही जाना है हमें, क्योंकि वहीं उनके घर पे फंक्शन है ना, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गए थी वो जगह है जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था। और ये खेतों में ये टेंट वेंट सा लगा हुआ है, यहाँ पे ही सारा सामान रखा हुआ था। यहाँ पे ही गरम गरम पुए सिक रहे थे। ये जो ट्रैक्टर ठेली दिख रही है आपको, इसी में खीर रखी हुई थी और इसी में थे पुए। और ये काली शर्ट वाला आदमी जो आया यही था हमारा ब्रदर इन लॉ, जिसको मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पहचान में आ गया था। मुझे लगा, पहले मैं सोच रहा था कि कोई वैसे ही काम करने वाला लड़का है, लेकिन ध्यान से देखने में समझ में आया कि ये तो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं। फिर ये लोग काम में बिजी थे अपने, तो मैंने इनका ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसीलिए। और ये अपने काम में बिजी हो गए थे और हमने खाना खा के फिर मैं थोड़ा उनके घर पे आ गया था। तो आप ये जो टेंट देख रहे हैं, यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, कुर्सियों पे बैठ के हमने खाना खाया था। और सीतू ने कहाँ बैठ के खाया था खाना, ये पता नहीं मेरे को कहाँ बैठ के खाया था। इन्होंने तो शायद ज़मीन पे बैठ के खाया हुआ, क्योंकि इनको बिठाया नहीं गया था वहाँ से कुर्सियों पे, क्योंकि ये गंदे लोग हैं। अच्छे लोगों को कुर्सी पे बैठ के खाना खिलाया था। हमारे साले साहब भी यहाँ ज़मीन पे बैठ रहे थे वहाँ पे। अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैंने कहा इधर चलो, वहाँ मत बैठो, वहाँ बच्चे बैठे हैं ज़मीन पे। अरे वहाँ बैठेंगे, चलो। विजयपाल जी। फिर उनको मैं बोल के ले गया, तो वहाँ कुर्सियों पे बैठ के फिर खाना खाया था। तो गाइस कुल मिला के दावत अच्छी थी, गांव के हिसाब से बढ़िया थी। पर एक्चुअली हम लोगों को तो जल्दी पहुंच गए, तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर ठीक था। गांव में तो ऐसी दावतें होती हैं। ये तो गाइस ये गाड़ी में खाना खाने के बाद में थोड़ी देर बैठे थे, हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि शीतल तो अपनी सिस्टर के साथ में थी। तो हम लोग यहाँ स्कूल के पास गाड़ी खड़ी थी हमारी, तो मैं और अपने साथ जो गाड़ी चलाने वाले थे उनके साथ बैठ के हमने लोगों ने उनका वेट किया था। तो फिर खाना खाने के बाद
लेडी स्टॉक चल रही है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। खाना वाना खा के सब लोगों से मिल के आ गए हैं और हमें रास्ते में मिल गया है जाम। तो जाम में बहुत टाइम ख़राब हो रहा था। ये जाम मिला था हमें लौटते टाइम में सादाबाद में, क्योंकि शादियाँ भी चल रही हैं और चुनाव प्रचार भी हो रहा है। तो लोग गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी बहुत सारा जाम लगा था। हमने काफ़ी वेट किया बहुत देर तक, लगभग आधा पौना घंटा तो हमने जाम में बिताया होगा। फिर जैसे ही थोड़ी देर चलते थे वैसे ही फिर गाड़ी रोकनी पड़ती थी और फिर थोड़ी देर बाद हमें रास्ता साफ मिला। वैसे ही हम मुड़ गए अपने रोड पे, गांव वाले रोड पे। जाम लग रहा है यहाँ पे, पूरी मर्जी से घुसा दे अरे मरे जल्दी बढ़ रही। ये रिक्शे वाला निकाल के ले गया था जल्दी से, गाड़ी बच गया था ये। तो गाड़ी चलाते हैं, छोटी गाड़ियों में एक दिक्कत रहती है, लाइट पड़ती है सामने बैठने वाले ड्राइवर के आंखों पे, और जो सामने बैठा होता है तो उससे कुछ दिखता नहीं है, अंदाजे से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो फाइनली हम सादाबाद से अपने घर की तरफ निकल चुके हैं और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे अपने घर।